बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल, जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन। ये बी पार्ट था। आपको मालूम है कि हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है चेंज इन रेशो ड्यू टू एडमिशन ऑफ आ पार्टनर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था कि एक होता है कि सेक्रीफाइसिंग शेयर नॉट गिवन, एक होता है सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन। नॉट गिवन का हम पहले ही कर चुके हैं। उसमें हम ये करते हैं कि हम 1 एज्यूम कर लेते हैं टोटल, उसमें से जो न्यू पार्टनर होता है उसके शेयर को हम माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग शेयर आता है उसके मुताबिक उसकी न्यू रेशो निकाली जाती है। फिर जब न्यू रेशो आ जाती है तो ओल्ड रेशो हमारे पास पहले ही होती है, तो हम उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बाद में फाइंड कर लेते हैं। तो उससे हमें न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करना आसान रहता है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये है सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन। मतलब कि जब न्यू रेशो वो देगा न्यू पार्टनर की, तो उसके साथ वो ये भी बताएगा कि जो न्यू रेशो गिवन है ये उसने कितना हिस्सा ए से लिया और कितना हिस्सा उसने बी से लिया। मतलब वो इक्वली शेयर कर रहा है या किसी और रेशो के मुताबिक शेयर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोगों ने उसको देखना होता है। तो ये वो क्वेश्चन है। तो ये वाला पार्ट कहलाता है सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन। कि जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो आपको दिया गया है। वो हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि वो सेक्रीफाइसिंग शेयर से यहाँ पर क्या मुराद है। तो इसमें हम लोगों ने एक तो 1 एस्यूम नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो ही निकालनी होती है। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकलती है। जो होती है जिसमें सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं दिया होता उसमें न्यू रेशो पहले निकलती है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकलती है। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशो इसमें आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो उससे हम न्यू रेशो निकालेंगे। पिछली जो प्रॉब्लम थी उसमें न्यू रेशो पहले निकाली जाती है, जब वो आ जाती है तो उससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ये डिफरेंस भी आपने याद रख लेना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो क्लैरिटी है ना वो आपको ज़रा ज़्यादा इसके बारे में तभी हो पाएगी जब आपने पिछला पार्ट देखा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल बात कर रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन शेयरिंग रेशो 4-5। मतलब ए और बी पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 4-5। ये रेशो आ गई, तो इसका मतलब है ये पहले से रेशो गिवन है, तो ये हमारे पास ओल्ड रेशो जो है वो यहाँ पर आ गई है। अब वो बात करते हैं कि दे एडमिट सी इन टू देयर फर्म। उन्होंने जो सी है उसको अपने फर्म में जो है वो एडमिशन कर लिया है एट 1/4 इन सेक्रीफाइसिंग शेयर 1:2 फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ये वो पार्ट है असल में जिसको हम ये टॉपिक का नाम देते हैं कि सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन। असल में वो जो पार्ट है वो ये वाला है कि इसमें वो आपको शेयर तो दे रहा है यहाँ पर 1/4 का, लेकिन साथ साथ उसका जो है वो आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर भी गिवन है। यानी उसका न्यू रेशो भी उसने दे रखी है यहाँ पे कि उसकी नई रेशो ये है, और उसके साथ उसने सेक्रीफाइसिंग पार्ट जो है वो भी बता दिया है कि ये जो 1/4 वो ले रहा है तो ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि 1/4 जो आपके पास टोटल है उसमें वो 1/3 ए से लेगा और 2/3 जो है वो बी से लेगा, यानी इन दोनों का सम करके। ठीक है, तो असल क्वेश्चन से अंडरस्टैंड ये करना है कि जो ये पार्ट उसने दे रखा है ना, इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये है सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन को फाइंड करने का। कि कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो फॉरन न्यू रेशो के साथ आपको ये बता देगा। वो ये भी कह सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में, चूंकि एक एग्जांपल है तो मैं सारा कुछ आपको इसमें बता रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पे कह देता है कि 1/4 है इन और ही शेयर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अगर वो इक्वली शेयर करता है तो इक्वली शेयर का मतलब है कि 1:1 रेशो होगी, यानी 1/2 ए से लेगा और 1/2 बी से लेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन वगैरह होंगे। फाइंड द न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए बी सी। हमें न्यू रेशो भी निकालनी है और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी है ए बी सी की। तो अब ए बी सी जो है उसकी तो न्यू रेशो आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो है नहीं, तो बाकी न्यू रेशो तीनों की फाइंड होगी। तो क्वेश्चन समझ लग गया। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा है कि आपने सबसे पहले तो ये उसका शेयर गिवन है, इस रेशो के मुताबिक आपने उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो यहीं से निकल आएगी। मतलब इन रेशो का सम करेंगे और ये बन जाएगा ए का जो शेयर वो ले रहा है वो 1/3 ले रहा है। इसका मतलब है कि 1/4 जो है 1/4 जो वो यहाँ पर शेयर ले रहा है वो 1/3 ए से ले रहा है और 2/3 बी से ले रहा है। तो इसका मतलब है 1/3 को हम इस शेयर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम निकालते हैं कि टोटल अमाउंट गिवन हो और साथ उसकी रेशो गिवन हो, तो मल्टीप्लाई करें तो उसका शेयर आ जाता है ना। तो अब यहाँ पर टोटल शेयर कितना है 1/4 जो वो ले रहा है, लेकिन ये दो पार्ट्स में है। एक पार्ट बनता है 1/3 जो कि ए से ले रहा है और एक पार्ट बनता है 2/3 जो वो बी से ले रहा है।
तो हम 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा, और 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो ओल्ड रेशो पहले ही है तो सेक्रीफाइसिंग फाइंड हो जाएगा, और उसके बाद आप इसकी न्यू रेशो फाइंड कर लेंगे। तो ये है, इसके माइंड में अगर आपको चीज़ें समझ लगी तो अब इसका सोल्यूशन आसान है। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास है ओल्ड रेशो गिवन है, तो हम लिख लेंगे ओल्ड रेशोज ऑफ ए एंड बी, वो 4 5 है। इनका सम कर लें तो 4 + 5 9 टोटल उनका बनता है। न्यू शेयर ऑफ सी गिवन है, वो 1/4 है। सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए कैसे निकालना है, ये है टोटल शेयर, और ये वो कहता है कि जो सी का ये जो न्यू शेयर है, ये उसने कुछ हिस्सा ए से लिया, कुछ हिस्सा बी से लिया, और वो किस रेशो से लिया है, 1:2। तो 1:2 को सम करे तो 3 बन गया। इसका मतलब है ए से वो कितना ले रहा है, 1/3, लेकिन 1/3 ऑफ 1/4, 1/3 ऑफ 1/4, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होती है कि अगर 1/3 ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वही सेक्रीफाइसिंग रेशो हुई। ये कंफ्यूजन माइंड में अक्सर आती है कि 1/3 जो उसने लिया यही तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन 1/3 वो 1/4 का है, वो खुद सेक्रीफाइस नहीं है। ये बात आपने जहन में रख लेनी है कि जो 1/3 है इट इज 1/3 ऑफ 1/4। तो जो ऑफ होता है फिर उसको हमें मल्टीप्लाई करके उसका शेयर एक्चुअल निकालना पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि 1/4 जो है ये है टोटल शेयर, और इसमें से 1/3 जो है ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/4 का। तो हम इसको कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई 1 और 4 3 12, तो 1/12 जो है एक्चुअल में ए सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्चुअल में ए सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी टोटल रेशो का वो सेक्रीफाइस करेगा 1/12, लेकिन 1/4 में 1/3 पार्ट जो है ये ए ने सेक्रीफाइस करके सी को दिया है। बात समझ आ रही है कि जो 1/3 है दिस इज द पार्ट ऑफ 1/4 विच ए इज गिविंग टू सी, जबकि ए खुद कितना सेक्रीफाइस कर रहा है टोटल में से, 1/12। अब मुझे नहीं पता मैं इसको समझा पाया या नहीं, लेकिन आपको बात समझ लगी होगी। तो जैसे क्वेश्चंस आप करेंगे तो मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ बी, वो भी उसी तरह है, बी का शेयर। अब देखो उसमें इसी तरीके से उसका अपना शेयर जो कि सी का है, लेकिन इस वाले शेयर में 2/3 उसने लिया है बी से, तो इसका मतलब ये 2/3 है ये किसका लिया, ये 1/4 का। तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर के साथ, तो उसका टोटल शेयर आ जाएगा जो वो बी एक्चुअल में टोटल रेशो में से सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो टोटल उसका सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो 1/4 और 2/3, 2/3 कहाँ से आया, यानी उनकी 1:2 दी हुई थी, तो 2 रेशो ऊपर और सम उसका नीचे, तो ये सेक्रीफाइस होने के बाद आपके पास 1/6 आ गया। ये बात यहाँ तक लगी समझ। अब इसको आप ये देखें 1/6 किस तरीके से आता है कि ये 2 आ जाएगा, ये नीचे 12 आ जाएगा, तो आप इसको 2/12 भी कर सकते हो, या अगर आप 2 1 are 2 6 are 12 तो आप 1/6 भी कर सकते हो। तो आपकी अपनी मर्जी है, यानी कि आप 1/6 करना चाहें या 2/12 करना चाहें तो दैट्स ओके, आप 2/12 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक लगी समझ। एज वी हैव द सेक्रीफाइसिंग एंड ओल्ड रेशोज देयरफॉर वी कैन फाइंड द न्यू रेशो। अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ओल्ड रेशोज भी हैं, तो हम उनके जो न्यू रेशोज हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। सी की तो ऑलरेडी हमारे पास न्यू रेशो है 1/4, ए और बी की हमें न्यू रेशो निकालनी है। अब न्यू रेशो ऑफ ए किसके इक्वल होती है, ओल्ड रेशो ऑफ ए और माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए। अब ओल्ड रेशो उसकी जो ए है उसकी ओल्ड रेशो क्या है, 4/9, यानी इनका सम 9 है, तो 4/9, तो 4/9 है ओल्ड रेशो। तो हमने ओल्ड रेशो लिख ली 4/9, माइनस कर दिया उसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी हमने ऊपर निकाली है 1/12, ये वाली, ये माइनस कर देंगे। अब जब दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आता है 36। अब एलसीएम आपको ऑब्वियसली पता है, तो 36 एलसीएम आ गया। अब ये 36 को 9 डिवाइड करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 9 4 ज़ा 36, तो 4 जो आया वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। और 36 को 12 डिवाइड करेगा तो 12 3 ज़ार 36, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो 16 - 3 = 13, तो 13/36। तो दिस इज द न्यू रेशो ऑफ ए, ये न्यू रेशो ए की आ गई। इसी तरीके से आपने न्यू रेशो जो है वो बी की निकाल लेनी। कैसे आएगी, न्यू रेशो ऑफ बी = ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ बी। तो अब उसका शेयर कितना है, ओल्ड 5/9, ठीक है,
क्योंकि 4:5 थी तो 5/9 आ गया, माइनस इसमें से कर दी उसकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जो कि आपने ऊपर 1/6 लिखा है ना, तो मैंने कहा कि आप इसको 2/12 भी कर सकते हो, तो 2/12 वहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप 1/6 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उससे भी आंसर उसी तरीके से आएगा। तो 2/12 कर दिया, तो इसमें आप वही 36 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 9 डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 4, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। 12 3 और 3 2 6, तो ये 20 में से 6 माइनस किया 14/36, तो दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ बी। ये है टोटल रेशो में से उसका सेक्रीफाइस। वो जो ऊपर वो सेक्रीफाइस वो बताता है वो उसके पार्ट में से वो सेक्रीफाइस है, तो ये बात थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखना है। तो न्यू रेशो, अब जो न्यू शेयर ऑफ सी है या न्यू रेशो ऑफ सी है वो 1/4 है। अब इसको हम इक्वलाइज करने के लिए ये करते हैं कि यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि ये भी, इसका भी डिनोमिनेटर 36 है बी का, और ए का भी डिनोमिनेटर 36 है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो सी है उसका डिनोमिनेटर भी 36 हो जाए। और वो हो किस तरीके से हो सकता है कि अब ऐसे नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है कि ये नीचे वाला 36 हो जाए। तो वो 9 है, तो 9 4 36, तो इसका मतलब अगर हम 9 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/36 हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर 36 वी मल्टीप्लाई 1/4/9 ऑन बोथ एंड्स। दोनों एंड्स के ऊपर हम लोगों ने उसको जो है वो यहाँ पे कर दिया है। तो जब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास न्यू शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 × 9 इन 4 × 9, सो 9 1 9 एंड 4 9 36, सो 9/36, तो नीचे 36 आ गया। तो इसका मतलब अब उनकी जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 13/36, 14/36 और 9/36। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वो नीचे वाले को हम कैंसिल कर देते हैं, उनको इसी तरीके से लिख देंगे 13 ए की है, 14 बी की है और 9 जो है वो सी की है। तो उनकी रेशो जो नई आ जाएगी ए बी सी की वो 13, 14 और 9 होगा। तो इनका सम अगर हम कर लें तो वो 36 ही बन जाएगा। तो ये इस तरीके से। तो आपको समय लगी, एक तो आपने ये वीडियो देख ली, इससे पिछली वीडियो देखिएगा, और एक बार इन चेंज ऑफ रेशो को आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर एडमिशन वाला क्लियर हो गया ना, क्योंकि इसी के ऊपर टाइम लगना, अगर आपका ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो रिटायरमेंट वाला और डेथ का जो है वो, या इवन रेजोल्यूशन ऑफ फर्म, ये आगे वाले चैप्टर फिर आपके लिए आसान होंगे। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम रही, क्योंकि इसमें बेसिक है, ये बेसिक है, अगर ये रह गया तो फिर आगे प्रॉब्लम रहेंगी। इसलिए हमें, आप इस पर जितना टाइम लग सकता है लगाइए, सीखिए, और फिर अगले वाले चैप्टर इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आपका तो डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।